हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज पुनः आपके बीच में जो है कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली जो है 2.3 2.3 नहीं बल्कि कहिए 2.4। कौन सा है? 2.4 लेकर मैं आपके बीच आया हूं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को बीजीय जो सर्वसमीका है उसके बारे में जानना जरूरी होगा। आप सभी को दिख रहा होगा अच्छा से, इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं। और इसमें सबसे पहले हम लोग सर्वसमीका के बारे में जानेंगे। और एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर आप सभी लोग इसका पिछले पिछले प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक दिया गया है, आप पहले वहां देख लेंगे। इसके बाद इसको देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले सर्वसमीका के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप 8 क्लास में देखे होंगे, तीन फॉर्मूला आपको मिल गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और क्या चीज है? a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस सी ए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। आप यहां देख पा रहे हैं, इस सर्वसमीका को आप देख लीजिए। इसके बाद इसी सर्वसमीका के हिसाब से आपको प्रश्नावली 2.4 का जो क्वेश्चन है उसको हमको बनाना है। आप देखिए, मैं इसका एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं। सर्वसमीका आपके पास है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस सर्वसमीका को देखेंगे और देखेंगे कि इस जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा सर्वसमीका का यूज करना है। तो मैं बता दूं, इसमें देख लीजिए थोड़ा। एक मैं बता रहा हूं, क्या है? x प्लस 4 और यहाँ देखिए अभिन्न क्या है? x प्लस 10। तो इसमें सर्वसमीका आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी सर्वसमीका इसमें कौन लगेगा? सर्वसमीका लिख देंगे। सर्वसमीका जो लिखेंगे हम लोग, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप देख पा रहे हैं इसमें a का मान इसमें कितना है? 4 है और b का मान कितना है? 10 है। यानी आप लिख सकते हैं a बराबर कितना? 4 और b बराबर कितना? 10। तो डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी 4 गुना 10 लिख सकते हैं। यानी कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना? 14x प्लस कितना हो जाएगा? 40। ये आपके पास आंसर हो गया। सर्वसमीका कह रहा है इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे, और नहीं तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन सर्वसमीका कह रहा है तो सर्वसमीका का उपयोग करके हम लोग इसको बनाएंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप सेकंड हम लोग देखते हैं, क्या है आपके पास? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो इसमें सर्वसमीका वही लगेगा। क्या है सर्वसमीका? सर्व समीका जो है वही लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप देख पा रहे हैं इसमें a का मान कितना रहेगा? इसमें a बराबर 8 और b बराबर कितना लेंगे? -10। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, a का मान कितना? 8 और b का मान कितना? 10 इंटू एक्स प्लस 8 गुना -10 कितना होगा? एक्स स्क्वायर घटाएंगे इसको बाबू, -2 आएगा। क्या आएगा? -2 इंटू एक्स और इसको गुना करेंगे 8 दहा 80, यानी एक्स स्क्वायर -2x -80। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? अब इसका थर्ड देखते हैं हम लोग।
हम लोग देखते हैं इसका थर्ड है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 और सर्वसमीका इसमें कौन लगेगा, वही जो सर्वसमीका है 4 नंबर वही लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। तो हम लोग क्या करें इसमें, सबसे पहले देखिए आप समझना होगा आपको, इसमें यहाँ x था तो वहां x था, लेकिन यहाँ x बराबर कितना होगा 3x, a बराबर कितना होगा बाबू 4 और b बराबर कितना होगा -5। चलिए सोल्व करते हैं इसको हम लोग। क्या करें, x का मान कितना है 3x है, 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a का मान कितना है 4 और b का मान कितना -5, x है x के स्थान पर कितना रखेंगे 3x प्लस ए बी यानी 4 इंटू -5 यानी 9x स्क्वायर, 3 गुणे 3 दो बार गुना करेंगे ना, 3x गुना 3x 3 तरीके 9 और x कितना x स्क्वायर। अब इसको 4 में से 5 घटाएंगे -1 3x और इसको गुना करेंगे 4 पचे 20 प्लस गुने माइनस तो माइनस यानी 9x स्क्वायर -3x -20, ये आपका आंसर हुआ। समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 3 और वाई स्क्वायर -3 यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो यहां भी वही है, यहां भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सर्व समीका लगेगा, सर्व समीका 3 लगेगा। सर्व समीका कौन सा लगेगा, जिसे यहां आप जान रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ ए प्लस ए माइनस है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बराबर आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर और बी बराबर कितना हो जाएगा 3/2। चलिए इसमें रख दें हम लोग, क्या है इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, तो हम लोग को इसको लगाना है, यानी इसमें हम लोग ए का मान रख दें, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2 को इसको लिख देंगे क्या चीज, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर को वाई का पावर 4 और 3 का स्क्वायर, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 और 2 दूना 4, आपके पास हो गया। समझ गए होंगे, इसमें बहुत आसान है। अब इसका हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, इस 5 नंबर है कि 3 - 2x और 3 + 2x है। तो इस बार मैं इसको उल्टा लिखा हूं, जो सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहले मैं लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसमें समझ पा रहे हैं कि ए बराबर कितना होगा बाबू, ए बराबर जो होगा 3 होगा और बी बराबर कितना होगा 2x होगा। चलिए तो हम लोग क्या करें, इसमें डायरेक्ट ए का मान रख दीजिए, 3 का स्क्वायर है कितना 2x का स्क्वायर, यानी 3 तरीके 9 2 दूना 4x का स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर हुआ, हो गया, बहुत आसान है। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधा गुणा नहीं करना, अगर हम लोग इसको गुणा करें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको गुणा नहीं करना है, इसको नियरेस्ट मान में चेंज करना है। माने 100 के नजदीक है तो 100 में जोड़ दीजिए, 100 में घटा दीजिए। अगर 1000 के नजदीक है तो 1000 में जोड़ दीजिए, 1000 में घटा दीजिए। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसको लिखते हैं क्या चीज, हल में 100 है ना, 103 है तो इसको क्या लिखेंगे 100 + 3 इंटू 100 + 7। अब लिखेंगे क्या चीज में, कौन सा समीकरण लगेगा, आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि x + a x + b है, लिख दीजिए सर्व समीका x + a इंटू x + b बराबर x स्क्वायर a + b इंटू x ए बी है। तो चलिए a बराबर कितना हो गया 100
ए बराबर नहीं, एक्स बराबर कितना हो गया 100, ए बराबर 3 और बी बराबर 7। देख लीजिए बहुत आसान है। क्या करें, एक्स का स्क्वायर 100 का स्क्वायर ए प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स मैंने 100, एक्स का मान कितना 100 है और 3 गुना 7, 100 गुने 100 अगर करेंगे तो 10,000 हो गया, 7 3 10 गुना 100 और 70 21, यानी कितना हुआ 4 0 3 0 21। अगर इसको लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 21 0, आप इसको जोड़ने के बाद लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे जोड़ लीजिए 4 0 3 0 21 21 0 1 1, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड क्या है 95 गुना 96, तो 95 को हम लोग लिख दें कितना 100 माइनस 95 और इसको 100 माइनस 4। चलिए इसमें सर्वसमीका वही लगाएंगे, कौन सा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए इसमें क्या करें, एक एक्स का मान कितना हो गया 100, ए का मान कितना हो गया -5, बी का मान कितना हो गया -4। चलिए देखते हैं इसमें, ए आपके पास मान हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माने कितना 100 का स्क्वायर प्लस -5 और -4 इंटू कितना 100 प्लस -5 गुना -4 कितना आएगा 1 पर 4 0 या कितना -9 गुना 100, अब यह कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 5 20, यानी 1 पर 4 0, अब इसको माइनस गुना प्लस तो माइनस कितना आया 900 प्लस 20, इसको इसमें ऐड कर दीजिए 20 माइनस 900 घटाइएगा 0 0, कितना 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, यहां से 10 में से 9 1, कितना आया 9, यानी आप इसको ऐसे घटा सकते हैं। नौ सौ है 900 लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग एक और क्वेश्चन है लास्ट, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 का थर्ड, दिया है कितना 104 गुना 96, यानी इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज 100%, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। अब इसमें सर्वसमीका आप देख पा रहे हैं, सर्वसमीका इसमें कौन लगेगा, सर्वसमीका जो लगेगा बाबू देखो प्लस में और माइनस में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसमें लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप यहां समझ पा रहे हैं कि a इक्वल टू कितना हो गया 100 और b इक्वल टू कितना हो गया 4, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या चीज 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना 1 पर 4 0 और 4 चौका 16, घटा दीजिए 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, यहाँ कितना 9 9, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ अलग घटा लीजिए आप 16, देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 9 में से 8 9 9 हो गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, तीसरा नंबर देखते हैं आगे। अब इसमें आज हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, दिया है कितना, इसमें दिया उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड करना है, यानी सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्या है 9 है इसको 3x कर दीजिए, प्लस 6 है तो 2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर y और कितना y का स्क्वायर,
एक सर्वसमीका है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप समझ लीजिए ए ई हो गया और ई आपका ए बी बी हो गया, यानी कितना लिख दें हम लोग 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 2 बार इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। अब आगे देखते हैं इसका सेकेंड का 4x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यानी इसको हम लोग लिख देंगे 4 को क्या लिख दें 2y का स्क्वायर माइनस 2 4 को लिख दें 2 इंटू 2y प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या लिख दूं मैं, ए का मान ई और बी का मान ई, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 हो गया। अब इसका थर्ड देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। इसको हल करें, आप लिख दीजिए x का स्क्वायर और y 100 है तो इसको 10 का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब इसमें सर्वसमीका कौन लगेगा, सर्वसमीका इसमें कौन लगेगा बताइए। इसमें सर्वसमीका देखिए आपके पास है 3 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही है। यानी आप ए का मान x ले लीजिए और बी का मान कितना y बटा 10 और x प्लस y बटा 10 हो गया। समझ गए आप लोग। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर को विस्तार करना है, क्या है प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सर्वसमीका, सर्व समीका कौन सा इसमें लगेगा, आप देख पा रहे हैं इसमें आपके पास एक है यहाँ सर्वसमीका कौन सा है 5 नंबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए का मान कितना होगा, लिख दूं मैं ए बराबर x, बी बराबर 2y, सी बराबर कितना 4z, यही आपके पास है। चलिए ए का स्क्वायर माने x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माने 2y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 4z का स्क्वायर, 2 ए का मान कितना x और बी का मान कितना 2y, 2y और z कितना है 4z प्लस 2 4z और x कितना x स्क्वायर 2 दूना 4y स्क्वायर 4 का 4 चौका 16z स्क्वायर 2 दूना 4xy 2 दूना 4 4 चौका 16yz 2 चौका 8zx, यही आपके पास हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका। हेलो बच्चों, इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 और 3 आपके पास है, 2 और 3 आपके पास है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका एक सूत्र सर्व समीका जानते हैं हम लोग, सर्व समीका क्या चीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। तो आप देखिए a का मान यहां से कितना रखेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो गया, b का मान कितना रखेंगे माइनस वाई का स्क्वायर और c का मान कितना रखेंगे z का स्क्वायर प्लस 2, a का मान यहां से पिन रख दीजिए 2x और b कितना है माइनस वाई प्लस 2, b का मान कितना है, b का मान यहां कितना है माइनस वाई और इसका मान कितना है z प्लस कितना लिखें, देखिए यहाँ 2 है, c का मान कितना है z
और ए का मान कितना है 2x है। अब इसको हल कर लिया जाए, इसे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, गुना करेंगे तो माइनस 2 दूना 4x और y हो गया। उसी प्रकार यहाँ माइनस गुने प्लस तो माइनस 2 हो गया y और z, अब देखिए यहाँ कितना होगा प्लस, इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 z x, यही आपका आंसर आया। समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका सेकेंड में अगर देखें तो कुछ करना नहीं है, वही सेम टू सेम फॉर्मूला रखेंगे जैसे हम लोग क्या रखें, इसमें डायरेक्ट मैं बना रहा हूं a का स्क्वायर, a का मान इसमें कितना है माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 3y का स्क्वायर, c का स्क्वायर तो कितना है 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला का a का मान कितना हो गया माइनस 2x और यहाँ कितना 3y प्लस 2 हो गया यहाँ का 2 और b और c, तो b का मान कितना है 3y 2z प्लस 2ca, 2 लिख दिए, c का मान कितना हो गया 2z इंटू माइनस 2x। अब इसको हल कर लिया जाए, देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9, फिर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4z स्क्वायर। अब देखिए माइनस गुने प्लस तो माइनस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12x का xy। अब देखिए प्लस हो गया 2 तिहाई 6, 6 दूना 12yz। अब यहाँ माइनस गुने प्लस तो माइनस 2 दूना 4 दूना 8zx हो गया। बहुत आसान है, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इसमें भी सर्वसमीका एक लिख दे रहा हूं मैं, सर्वसमीका क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ देखिए a का मान कितना है 3a के बराबर हो गया, b का मान कितना है माइनस 7b का स्क्वायर, c का मान माइनस c का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर क्या चीज 3a, b के स्थान पर कितना माइनस 7b प्लस 2, b के स्थान पर कितना माइनस 7b और c के स्थान पर माइनस c प्लस 2, यहां लिखे नीचे प्लस 2 हो गया। c का मान कितना है माइनस c, अब a का मान कितना है 3a। अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 3 तरीके 9 का स्क्वायर, 7 सते 49, b का स्क्वायर, यहाँ कितना c का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस गुने माइनस तो माइनस 2 तिहाई 6, 6 सते 42, ए और बी, माइनस गुने प्लस और प्लस गुने माइनस तो माइनस, अब फिर माइनस, माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 7 दूना 14 बी और सी, फिर से समझिए देखिएगा प्लस गुने माइनस तो माइनस आ जाएगा और फिर माइनस गुने प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस से ना होगा। अब इसमें क्या होगा प्लस गुने माइनस तो माइनस 2 तिहाई 6ca हो गया। यही आपके पास आंसर इसका हुआ। अब इसका भी देख लिया जाए, आसान है। क्या करें, a का मान इसमें कितना है, a का मान माइनस 2x है, माइनस 2x का स्क्वायर कर दीजिए हो गया। b का मान कितना है 5y, यहाँ क्या करेंगे हम लोग 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस, देखिए क्या होता है 2ab, 2 हो गया, a का मान कितना माइनस 2x और b का मान कितना 5y प्लस 2bc, b का मान कितना 5y और c का मान कितना
3z प्लस कितना आएगा अब 2ca, यहां लिखेंगे 2c का मान माइनस 3z, अब a का मान कितना -2x। अब निकालिए इसका, 2 दूना 4x का स्क्वायर, 25 y का स्क्वायर, 3 त्रिके 9z का स्क्वायर। अब देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस 2 दूना 4 पचे 20 x y। अब देखिए 2 पचे 10, 10 तिया 30, लेकिन यहाँ क्या चीज प्लस गुने माइनस तो क्या होगा माइनस, अब यहाँ क्या होगा 30 y z। अब देखिए प्लस गुने माइनस, माइनस माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 zx। समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। लिखते हैं सर्व समीका, वही क्या चीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखें a का मान यहाँ कितना है 1/4 a का स्क्वायर हो गया, b का मान कितना है 1/2 माइनस का b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना है 1/4 a इंटू माइनस 1/2 b प्लस क्या है पुनः लिखेंगे हम लोग 2 b का मान रख दीजिए सबसे पहले और कितना 1 प्लस 2ca यानी 1 इंटू 1/4a हो गया। चलिए इसको गुना कीजिए, 1/4, 1 गुना 1 तो 1, 1/4, 4 4 चौका 16 a का स्क्वायर प्लस 1 दो दूना कितना 4 b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए इसको काट सकते हैं, कट गया। अब इसमें क्या करेंगे कि प्लस गुना माइनस, तो माइनस 1/4 लिख दीजिए, a और b है तो a और b लिख दीजिए। अब देखिएगा e और e कट गया, यहाँ प्लस का और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस, अब यहाँ कितना आएगा b गुने 1 तो b प्लस इससे इसको काट दीजिए 2 बार में, कट गया, क्या आया 1/2, अब a का a हो गया, यानी आपके पास आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, जो प्रश्नावली 2.4 है उसका 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक सर्व समीका पर क्वेश्चन, सर्व समीका क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a पहले लिखे थे, इसको बाद में लिखे थे, तो उसमें था कि ई इससे से ई लंबा वाला आंसर लाना था। अब इसमें क्या है, लंबा वाला दिया है तो छोटा वाला बनाना है, बस अंतर यही है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। क्या है यहाँ 4 है, तो क्या 4 को हम लोग लिख दे 2x का स्क्वायर, फिर क्या है 9 है तो 9 को लिख दें 3y का स्क्वायर प्लस 16 है 4z का स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे b 2a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है 3y प्लस 2bc, b का मान कितना है 3y और यहां कितना हो जाएगा 4z प्लस 2ca, c है ना, तो c का मान कितना हो जाएगा, यहां से ले लेंगे 4z और a का मान हो जाएगा कितना 2x। अब इसमें देखिएगा
तोड़ने के लिए तो तोड़ दिया गया, लेकिन समस्या क्या है, ये दोनों में माइनस है ना, तो ये दोनों में माइनस है, तो कौन सा टर्म दोनों में सम्मिलित है, ये है 4z, यहां भी 4z है आपके पास, माइनस लगा दीजिए, यहां भी माइनस लगा दीजिए, देखिए सेम टू सेम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग देखें तो देखिएगा 4 का लिखेंगे तो 2x का स्क्वायर, 9 का लिखेंगे तो 3y का स्क्वायर, 16 का लिखेंगे 4z का स्क्वायर, देखिएगा -4 गुने -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 12 को लिखना है तो 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया, 24 लिखना है तो 2 तिहाई 6 6 चौका 24, और इसको करना है तो 2 चौका 8 दूना 16, यानी आप इसको लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, यहां माइनस है ना, माइनस 4z का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या चीज होता है, 2 बार इसको हम लोग लिखेंगे 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी आंसर। आसान है। अब देखिए इसको थोड़ा सा, इसको देखते हैं, सिर्फ इसमें माइनस में समस्या आया होगा, तो माइनस में समस्या आएगा तो लास्ट अगर 2 में माइनस रहेगा तो हम लोग अंतिम वाला में माइनस लगाएंगे, यानी जो सी का मान रहेगा उसमें माइनस लगाएंगे, हो रहा है ना। अगर वही चीज देखिएगा अंतिम में अगर माइनस रहेगा, माने बीच में प्लस रहेगा, वो अंतिम में माइनस रहेगा, तो इसमें क्या करना होगा, आप इतना ही समझिए कि अगर फर्स्ट वाला में माइनस लगा दिया जाए, तो फर्स्ट वाला में माइनस लगा दिया जाए तो पहला और अंतिम में आपका हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। यहां समस्या क्या है कि यहां दिया है 2, और 2 का वर्ग हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन करेंगे, जैसे √2 का स्क्वायर अगर करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर अगर कर दे तो 8 आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुना 2 और √2 गुना √2, यानी 2 दूना कितना हो गया 4, और √2 कितना हो गया 2, 4 दूना 8 आ रहा है। अब इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, जैसे आप सर्वसमीका मैं नहीं लिख रहा हूं वहां पे, देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर में लिखने के लिए √2x का स्क्वायर कर देते हैं, हो गया। अब y का, y ये छोड़ दीजिए 8 को क्या लिखेंगे, 2√2z, क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर, यहां माइनस है ना, माइनस है तो इसको हम लोग प्लस लगाते हैं, क्या लगाएंगे, 2 का लिखते हैं ए बी, ए का मान कितना है यहां, √2x इंटू वाई प्लस 2 है, फिर बी सी है ना, बी का मान रखिए, बी का मान कितना है y, और सी का मान कितना है 2√2z प्लस 2ca, सी का मान कितना है 2√2z इंटू √2x। अब यहां देखना है कि माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, तो या इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों में मिल रहा है √2x, ये दोनों अगर हम लोग गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, और अंतिम वाला भी माइनस गुने प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां देखिए x का मान कितना है √2x, या अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या करेंगे, एक और तरीका है, अगर माइनस यहां नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए, कहां माइनस लगाएंगे हम लोग, इसमें माइनस हम लोग कर देते हैं y में, y में हो गया, y में अगर माइनस करेंगे तब वो देखिए प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, या यहां भी माइनस लगेगा, होगा ना, और इस दोनों में माइनस लगाइए, यहां पे हो जाएगा, यहां पे, यानी कहने का मतलब तरीका यही है कि ई दोनों में अगर माइनस है तो या तो शुरू में माइनस लगाइए तब हो जाएगा, और यदि इसमें नहीं लगाइएगा तो ई दोनों में लगाइएगा तब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देख लीजिए इसमें कैसे, अगर हम लोग इसमें माइनस माइनस लगाया तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस से ना रहेगा, तो बीच में प्लस है कि नहीं, अगर यहाँ प्लस गुने माइनस है तो माइनस होगा, और माइनस गुने यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या होगा माइनस, यानी आप यहाँ और यहाँ माइनस लगा सकते हैं। चलिए √2x माइनस y 2√2z
का स्क्वायर हो गया, यानी स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दीजिए, एक बार और एक बार और। हो गया, यही आपका आंसर हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका।